अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जमीन को बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, सोचो तो सही, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बताओ, वो अल्लाह कर्जा अगर आपसे लेगा, अल्लाह कर्जा मांगे आपसे, तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह वापस करेगा ना। जब अल्लाह ने, एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ नहीं करेगा, और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, हशर के मैदान में हर गुनाह माफ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ कर सकता, रहीम है। रोजा नहीं है, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ, लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, कर्जा वाला वहां मौजूद होगा। अगर वहां कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहां गेहूं नहीं है, वहां चावल नहीं है, वहां क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहां सोना नहीं है, वहां चांदी नहीं है, वहां टाका नहीं है, वहां पैसा नहीं है, कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा, आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह, अभी कहां कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। तो अब उसके पास नेकी नहीं है, तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे थोप दो। अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिए हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। तो मेरा अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा, अल्लाह कह रहा, हम नहीं कह रहे, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। किसके लिए अल्लाह मांग रहा है? अपने लिए। अल्लाह खाएगा नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? अल्लाह इन मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए मांग रहा है, गरीब बच्चा के लिए मांग रहा है, यतीम बच्चे के लिए मांग रहा है। अल्लाह दीन के कामों के लिए मांग रहा है कि तुम मुझे कर्ज़े हसना दे दो, फिर इस पैसे को हम बाहर बड़ा बनाकर, पहाड़ बनाकर तुम्हें पेश कर देंगे, तुम्हें लौटा देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के रसूल का घर है कोई अल्लाह को कर्जा देने वाला इस मजलिस के अंदर में? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं हमें? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में,
रहमत के बरसते हैं, अनवार मदीने में। माशाअल्लाह है। वाह वाह वाह, कितना मिले हो? 110। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि नोटों की हालत ठीक है, नहीं तो जो नोट कहे नहीं चलता हूं वो जलसा में चली जाओ। बोलो बात सही की गलत है? बोली। एक लड़का रात में जलसा सुना चाय की दुकान में, सुबह बोला कि भैया चला दे। तो लोगों ने पूछा की चले लो? बोला नहीं चला दे। बोले क्या चला है? तो वो नौजवान बोला कि एक नंबरी रहा 100 का नोट, फटा हुआ था, कटा हुआ था, गेरावारी, अब पूरे पूर्णिया 1 महीना से लेके घूमे, कोई दुकानदार नहीं लिया। रात में जलसा था और कलकत्ता वाला नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दी। एक आदमी बोला कि हजरत क्या बोले? ये अल्लाह का करम है। बोले क्या हुआ? बोला नमाज छूट गई लेकिन मकई काट लिया। मकई समेट लिए, कुछ नमाजें छूट गई, कुछ नमाजें छूट गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बंदा इसमें अल्लाह का शुक्र कर रहा है। ये तो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी। देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मकई की खेती लगाए हो, धान की खेती लगाए हो, ये सिर्फ धान आपका नहीं है, ये मकई सिर्फ आपका नहीं है। आपने क्या समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से मकई हमने तैयार कर लिया, मेरी वजह से, मेरी ताकत की वजह से मैंने धान उपज कर लिया? नहीं, अल्लाह की तरफ से है ये अल्लाह की तरफ से है। मकई का फसल आपने लगाया, मकई का फसल पक गया, तैयार होकर मार्केट में आपने मकई को बेचा है, धान का फसल खेत में लगा हुआ है और कुर्बान जाओ। पौधा आपने लगाया, दाना किसने डाला? अरे बोलो भाई दाना किसने डाला? अल्लाह। अरे बोलो भाई दाना किसने डाला? अल्लाह ने डाला। एक दाना आपने लगाया, एक दाना आपने लगाया, 70 दाने अल्लाह ने दिया है। एक दाने के बदले मेरा अल्लाह 70 दाना दिया, उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ आपका हिस्सा नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि मकई लो और मकई की मालिश करो, गुलाब बाग लेकर जाओ और सब बेची गट्टा काल के अब फुटकी की मैं दिल के लगा मकई बेच लो, पैसा आज रखे। एक मदरसा वाला चंदा करने गया, एक आदमी के पास में रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा है मौलवी साहब, 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मुड़ी खाने का पैसा नहीं। बोले बाप, तो हमसे ज्यादा फकीर है, इसके बाद मुड़िया खाने का पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाब बाग, 35,000 में मकई बेचा। मौलवी साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा कि मौलवी साहब बेवकूफ है। लेकिन कितने लोग समझते हैं बेवकूफ, कितने लोग मौलवी मौलाना को, आलिम को बेवकूफ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना, आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज ये बेवकूफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। बगैर आलिम का, बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए।
कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। किया है कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोली बारे बार कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भगल, आज तक मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहां से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हाकबाले उड़ा धो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूं, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करे। कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूं, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा क्यों जरूरी है? देखिए, ये मदरसा आज का इजाद किया हुआ चीज नहीं, की हुई चीज नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा, ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। हमने क्या समझा इसको, हल्के में लिया। देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो मदरसा खोल लो जी। बोलो ये मोली धंधा जे, कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। ये मदरसे को हल्के मत लीजिए। मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। कुर्बान जाओ, दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ।
अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम दो मकतब, एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा तो एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है। अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ। चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसके कदम में अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, हम लोग दुनिया में कर्जा लेन देन करते हैं ना भाई। कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलिए भाई, नहीं समझ रहे हैं? यानी हम लोग जो किसी से कर्जा लेते हैं, बस्ती समाज में हैं, तो पैसा वापस करते हैं ना भाई।